पाकिस्तान में लॉकडाउन मरहलावार उठाने का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब मुल्क में अभी कोरोना वायरस का पीक नहीं आया है और केसेस के साथ साथ अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद जहां लॉकडाउन उठाने का ऐलान किया, वहीं उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि खतरा मौजूद है और अमवात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक कब तक आएगा। वज़ीर-ए-आज़म जिस खतरे की निशानदेही कर रहे हैं, इस हवाले से हमने कोरोना से मुताल्लिक सरकारी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया, जिससे ये बात सामने आई कि वक्त गुजरने के साथ कोरोना के मस्बत केसेस में तेजी आ रही है। 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% थी, जो कि 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 10% हुई। अब मई के इब्तिदाई 6 दिनों में मस्बत केसेस की शरह 12% हो गई है। यकम मई को 11,738 टेस्ट किए गए और 1297 मस्बत आए, यानी मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% आई। 2 मई को 9,156 टेस्ट किए गए, 889 मस्बत आए, यानी तकरीबन 10% आई। 3 मई को भी शरह तकरीबन 11% रही और 4 मई को शरह 13% रही। 5 मई को 10,138 टेस्ट किए गए, 1,049 मस्बत आए और शरह 10% थी और 6 मई को शरह बढ़कर 13% हो गई। 1500 से ज़ायद मस्बत केसेस आए, तकरीबन 12,236 जब टेस्ट किए गए। यानी कि टेस्ट बढ़ रहे हैं तो केसेस में तो इजाफा होगा, ये एक कुदरती बात है, मगर टेस्ट बढ़ने के साथ मस्बत केसेस की शरह में इजाफा होना तशवीश की बात है। मगर अभी तक इत्मीनान की बात यह है कि अमवात की शरह में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ है। यहाँ ये बात अहम है कि जिस मुल्क ने कोरोना वायरस को संजीदगी से लिया और बरवक्त इक़दाम उठाए, उसने कोरोना वायरस पर काबू पाया और अब वहाँ लॉकडाउन में नरमी आ रही है। आज दुनिया उन ममालिक की मिसालें दे रही है। इसी तरह जिस मुल्क ने कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं लिया, वहाँ हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है और जिन्होंने संजीदगी से लिया, काबू पाया, वहाँ पर भी तशवीश है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा। इस हवाले से हम आपके सामने कुछ मिसालें रखते हैं जिन ममालिक ने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। पहले ब्राज़ील की मिसाल है, आपके सामने रखते हैं। ब्राज़ील के सदर ने इब्तिदा में कोरोना वायरस को मामूली सा फ्लू करार दिया, ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर अब जबकि कोरोना वायरस यूरोपीय ममालिक में सिमट रहा है, ब्राज़ील में तेज़ी से फैल रहा है और अब हुकूमत पर सख्त लॉकडाउन करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ब्राज़ील में 10,503 नए केसेस सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 24 घंटे में 615 अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 1,25,218 केसेस सामने आ चुके हैं। 8,536 अफराद की मौत हो चुकी है और उनमें तेज़ी आ रही है। नए केसेस में इजाफे की शरह 9.2% है, जबकि अमवात में इजाफे की शरह 7.8% है। बरतानिया में इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरदखाने, ब्राज़ील में इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरदखाने कम पड़ गए हैं। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में लाशें रखनी पड़ रही हैं, इज्तिमाई तदफीन करनी पड़ रही है, एक साथ 5 मैयतें दफनाई जा रही हैं। हुकाम का कहना है कि कफन कम पड़ गए हैं और पूरा निज़ाम इस वक्त तबाह हो गया है। इस वक्त जो कॉफिन्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। सूरत हाल नाजुक होने के बाद जब ब्राज़ील के सदर को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मैं कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकता। यानी पहले वो इसको बहुत ही गैर संजीदा ले रहे थे और अब माफ़ी मांग रहे हैं। ब्राज़ील के सदर अब बेबसी का भी इज़हार कर रहे हैं, मगर जब कोरोना वायरस दुनिया में तबाही मचा रहा था और ब्राज़ील में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दाम की बात हो रही थी, तो उस वक्त ब्राज़ील के सदर ने कोरोना वायरस को मामूली फ्लू करार दिया था। मास्क के बगैर ही वो लोगों से मुलाकातें करते रहे और ये दलाइल देते रहे कि लॉकडाउन की वजह से होने वाला नुकसान कोरोना वायरस के नुकसान से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। सिर्फ यही नहीं, जब रियासती गवर्नर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग से मुतालिक फ़ैसले किए तो ब्राज़ीली सदर अवाम को उन फैसलों पर अमल ना करने का मशवरा देते रहे, उन फैसलों का मजाक उड़ाते रहे। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा कि एक दिन तो सबको मरना है, लोग घरों से निकलें और काम पर जाएं। और जब ब्राज़ील के वज़ीर सेहत ने मुल्क में सोशल डिस्टेंसिंग की तजवीज़ दी तो अप्रैल के वक्त में ब्राज़ीलियन सदर ने वज़ीर सेहत को ही ओहदे से हटा दिया। मगर अब कोरोना वायरस ब्राज़ील में तेज़ी से फैल रहा है और जिस वक्त हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए थे, उस वक्त सदर उसे मामूली फ्लू करार दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए अब नुकसान उठाना पड़ रहा है और लॉकडाउन सख्त करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इसी तरह रूसी सदर पुतिन ने भी इब्तिदा में कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं लिया और इस वक्त कोरोना वायरस रूस में अफराद की तादाद, जो मुतासर अफराद की तादाद है, वो 1,77,000 हो गई है और रूस कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया है और तेज़ी से कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में रूस में 11,231 केसेस सामने आए और अब तक 1,600 से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं। एक दिन में 10-10 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रूस के वज़ीर आज़म को भी कोरोना हो चुका है और रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को कोरोना का मरकज़ बन रहा है। रूस के 1,77,000 से ज़ायद मुसद्दिका मरीजों में से 92,676 का ताल्लुक मॉस्को से है और मॉस्को के मेयर का कहना है कि मरीजों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। मुतासरीन की तादाद 3 लाख के करीब है। सबसे अहम बात यह है
कि अब ये सवाल उठ रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक लॉकडाउन, और इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक क्या फ़ैसले करेंगे अगर केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहता है। CNN के मुताबिक केसेस में तेज़ी आ रही है, साथ ही हेल्थ वर्कर्स में गुस्सा भी बढ़ रहा है। उन्हें शिकायत है कि हुकूमत ने उन्हें ज़रूरी सामान फराम नहीं किया और फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत की परेशानी बढ़ रही है, मगर जब मार्च में कोरोना वायरस चीन से यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो रहा था तो उस वक्त रूसी सदर पुतिन अपनी हुकूमत के इकदाम से मुतमईन थे। शहरियों के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है। फिर अप्रैल के आगाज़ में उन्होंने रूस में जो हिफाजती इकदाम करने के बजाय दीगर ममालिक की मदद करना शुरू कर दी और मगरबी ममालिक को मेडिकल का सामान फराहम कर दिया। मगर फिर 13 अप्रैल को रूसी सदर को एहसास हुआ कि उन्होंने ये गलत किया है और फिर ख़ुद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा। इसलिए सूरत हाल अब रूस में भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और रूसी सदर पर भी तनकीद हो रही है। एक और संगीन मसला भी है। CNN में शाया आर्टिकल के मुताबिक क्या होगा अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन ना बन पाए, क्योंकि ऐसा पहले भी बीमारियों में हो चुका है। इस सूरत में तो हमें इस बात का आदी बनना पड़ेगा कि हम कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारें। टेस्टिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग, साथ ही ख़ुद को अलग थलग करना सब ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। फिज़िकल डिस्टेंसिंग ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया भर में मुतअद्दिद अमवात होंगी, क्योंकि आज भी ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी है। हालांकि कोरोना वायरस के बारे में डॉक्टर्स की राय यही है कि उसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो जाएगी और मार्केट में भी आ जाएगी, मगर इस हवाले से हतमी दावा नहीं किया जा सकता इस आर्टिकल के मुताबिक, क्योंकि इस आर्टिकल के मुताबिक हो सकता है वैक्सीन ना बन पाए। आर्टिकल के मुताबिक 1984 में अमेरिका के सेक्रेटरी हेल्थ ने यह दावा किया था कि साइंसदानों ने कामयाबी से HIV वायरस का पता चला लिया है और अब 2 साल में उसकी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। मगर आज तकरीबन 4 दहाइयों के बाद वैक्सीन तो नहीं आई, मगर HIV वायरस से दुनिया भर में 3 करोड़ 20 लाख लोग मर चुके हैं। फिर 1997 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने दावा किया कि वैक्सीन आ जाएगी। साइंसदानों ने कहा कि 10 साल में वैक्सीन बन जाएगी। फिर 2007 में साइंसदानों ने यह दावा किया, मगर आज तक वैक्सीन नहीं आ सकी। इसकी वजह यह है कि HIV एक दफ़ा जिस्म में दाखिल होकर खुद को ही म्यूटेट करना शुरू कर देता है, यानी हज़ारों किस्म के HIV वायरसेस जिस्म में ही बनना शुरू हो जाते हैं और हज़ारों किस्म की वायरस का वैक्सीन इलाज नहीं कर सकती। इसके मुकाबले में फ्लू का वायरस हर साल अपनी साख्त बदलकर एक नए तरीके से आता है और जिस्म में जाकर अपनी मुख्तलिफ किस्मों साख्त में नहीं तब्दील होता, इसलिए उसकी वैक्सीन मार्केट में आ जाती है। मगर डेंगू बुखार जो हर साल 4 लाख लोगों को मुतासिर करता है, वो भी दहाइयों से परेशान कर रहा है। उसकी वैक्सीन की खोज भी इसलिए छोड़ दी गई है क्योंकि जो वैक्सीन बनी उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आए, जिनसे अक्सर ने तो बीमारी को उल्टा बढ़ा दिया था। तो इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या हो सकता है कि कोरोना वायरस की भी वैक्सीन ना आए, या फिर वो जिस्म में जाकर इस तरह म्यूटेट नहीं करता जिस तरह HIV का वायरस करता है और वैक्सीन आ जाएगी। ये तमाम सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस सवाल से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।